गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस, मेरा नाम वैशाली सैनी है और आज मैं फिर से आप सब लोगों के बीच में आई हूँ एक नए प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है वेस्टिज फैमिली हेल्थ एंड वेलनेस मैटर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए हमारी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम उसी के लिए शायद सब कुछ करते हैं और उस फैमिली की हेल्थ और वेलनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पर क्या हम ये सब चीजें ठीक से कर पाते हैं? तो चलिए इस प्रोग्राम के द्वारा आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि हमें अपनी फैमिली की हेल्थ और वेलनेस को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए। आज हमारे साथ इस डिस्कशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हैं। आज हमारे साथ हैं दीपल पत्रावाला मैम, अर्पणा देव मैम और साथ ही साथ चंचल मैम। ये तीनों गेस्ट अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। ये तीनों गेस्ट अपनी फैमिली को मेंटेन करने के साथ साथ अपने प्रोफेशन को भी बहुत बुलंदियों तक लेकर जा चुके हैं। ये तीनों ही गेस्ट वेस्टीज के अंदर एक बहुत बड़े मकाम पर हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं से जानते हैं कि वो किस तरीके से अपनी फैमिली की हेल्थ और वेलनेस को मेंटेन करते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और एक्सपर्ट से खुद ही जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो दीपल मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है कि व्हाट इज फैमिली फॉर यू? फैमिली इज एवरीथिंग फॉर मी। यानी मेरी दुनिया है पूरी, आप ये कह सकते हो। इतना जब से बिजनेस की शुरुआत की, बहुत छोटी सी एज से मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी एंड वो पूरे दिन की हार्डशिप, कितने सारे स्ट्रगल के मोमेंट्स, बट जब आप फैमिली में जाते हो, घर पे जाते हो, तो आप सब कुछ भूल जाते हो और वहीं से मोटिवेशन मिलता है दूसरे दिन अगेन काम करने का। तो फैमिली मेरे लिए अपनी पूरी, आप समझ लो पूरी दुनिया है। दुनिया की कितनी भी अच्छी चीज मिल जाए, बट जब फैमिली मिलती है तो यू फील लाइक हेवन। तो चलिए, जैसा कि दीपल मैम ने बताया कि फैमिली उनकी पूरी दुनिया है, अब हम जानते हैं अर्पणा मैम से। मैम, व्हाट इज फैमिली फॉर यू? Yes, Vaishali, I'll fully agree with Deepal because family हर व्यक्ति के लिए उसकी दुनिया होती है। मेरे लिए भी मेरी फैमिली मेरी दुनिया है। एंड जो मैं समझती हूँ कि फैमिली एक सोर्स ऑफ कंफर्ट होती है और एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होती है। और ये तब संभव होता है वैशाली, जब एक फैमिली की नींव जो होती है ना, वो ट्रस्ट के ऊपर खड़ी होती है, एक म्यूचुअल लव एंड रेस्पेक्ट के ऊपर खड़ी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन के ऊपर खड़ी होती है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैक्रिफाइसेस के ऊपर खड़ी होती है। जब ये सारी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ जो आपके फैमिली के पिलर्स अगर बनते हैं, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, योर फैमिली इज अ ब्लेस्ड फैमिली। वाओ, कितने प्यारे वर्ड्स हैं, राइट? किस तरीके से हमें अपनी फैमिली को बिल्ड करना चाहिए। और चलिए अब हम जानते हैं चंचल मैम से। मैम, व्हाट इज फैमिली फॉर यू? डेफिनेटली जितना भी दीपल ने जो बात कही, अर्पणा जी ने बात कही, फैमिली डेफिनेटली एक बड़ी सी दुनिया में एक छोटी सी हमारी दुनिया होती है और एक कंफर्ट जोन डेफिनेटली है, सेफ्टी जोन हम बोलेंगे। और जब भी चैलेंजेस आता है, एंड वेरी ब्लेस्ड कि मुझे मेरे मदर फादर बहुत मतलब वो फैमिली बहुत अच्छी थी, हमेशा सपोर्टिव रही है। मेरे मदर फादर इन लॉ हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, हस्बैंड, बच्चे, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। और जब भी कोई चैलेंज आया है तो बस एक लाइन बोलते थे, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये ट्रस्ट उनका मेरे पे रहा है। सो फैमिली इज समथिंग, मुझे लगता है कि वो ना हो तो आई थिंक जो आज हमारी पहचान है, जो आज हमारा डीएनए है, जो आज जो कुछ हम महसूस कर पाते हैं, वो फैमिली की वजह से होता है। तो चाहे वो बहुत सारा हमने अचीवमेंट किया, बट उसकी सेलिब्रेशन अगर फैमिली ना हो तो वो जीरो है। और चैलेंजेस भी आए तो फैमिली ना होती तो शायद हम यहाँ ना होते। तो फैमिली इज इंडीड, मैं कहूँगी, बड़ी सी दुनिया में आपकी छोटी सी वो दुनिया, पर्सनल दुनिया है। वाओ, तो बड़ी सी दुनिया में आपकी एक छोटी सी दुनिया। और मुझे लगता है शायद हर महिला के लिए फैमिली उसकी दुनिया है, फैमिली उसके लिए सब कुछ है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो दीपल मैम, मैं आपसे अपना पहला सवाल पूछना चाहती हूँ। बीइंग द सेंटर ऑफ योर फैमिली, बिकॉज एक महिला के इर्द गिर्द उसकी पूरी फैमिली घूमती है, तो आप क्या चीजें ऐसे फॉलो करती हैं जिससे आप अपनी फैमिली की हेल्थ को मेंटेन कर सके? सबसे पहले तो जो फैमिली हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वुमेन को खुद को हेल्दी बनना।
जो Very सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड हम रखते हैं। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि मेरी फैमिली में मेरा बेटा सबसे पहले ठीक हो जाए, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज, मेरे मदर फादर सब ठीक हो, बट हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। बट मैं वैशाली इतना कहना चाहती हूँ, जस्ट इमेजिन कि एक लेडी अगर 2 दिन के लिए भी बीमार हो जाए तो क्या होगा? Yes. पूरा घर का सिस्टम इधर उधर हो जाता है। तो व्हाट आई वांट टू से कि सबसे पहले तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना खुद का ध्यान रखूं, जिसकी वजह से मैं परफेक्ट हूं और मैं अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकूं। दूसरी चीज है घर में रोज की छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगी, हेल्दी जूसेस, जो बहुत ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी फैमिली की हेल्थ का, जहाँ पे मॉर्निंग ले लो या आफ्टरनून ले लो, वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन, उसके साथ साथ फूड किस चीज में बन रहा है, Very ये true. बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना टेस्टी बन रहा है वो बाद में आता है। Yes. आजकल हम सभी लोग अपने टेस्ट के लिए खाना खाते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वो आपके बॉडी को कितनी हेल्थ देता है, Yes. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट है कि चलो आपने खाना तो खा लिया, बट वो खाना आप कितने और कौन से टाइम पे खाते हो, उसका खाने का तरीका कैसा है, क्या उसको चबाते हो ठीक से या गल्प कर जाते हो। मुझे याद है जब मेरा बेटा छोटा था, मैं बार बार उसे कहती थी 25 टाइम्स चू किया तूने। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सो आप किस तरह उसे खाते हो, कितने टाइम में खाते हो, उसके साथ साथ उसको किस तरह डिटॉक्स करते हो, इसके बॉडी से बाहर क्या आप एक्सरसाइज करते हो, क्या आप योगा करते हो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पहले मुझे ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी वैशाली, बट जब से मैं हेल्थ इंडस्ट्री में आई हूँ, थैंक गॉड कि मैं इस इंडस्ट्री में आई, कि मुझे ये जानने मिला कि हमारी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज कितना बड़ा पार्ट निभाती है। सो मैं योगा खुद करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों के कोच आते हैं जहाँ हम दोनों साथ में एक्सरसाइज करते हैं। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ भी ना हो तो कम से कम 20-25 मिनट वॉक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये वॉक सिर्फ आपके बॉडी को पतला नहीं करता है, बट ये आपके माइंड को पूरी तरह से रीजनरेट करता है। वैशाली, मैंने एक चीज देखी है, जब मैं कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाती हूँ या मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, थोड़ा सा भी चल लेती हूँ ना, तो आई फील सो गुड, जैसे लगता है कि एंजाइटी चली गई मेरे बॉडी से। सो ये एक बहुत बड़ा काम करता है। और एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप किस तरह अपने घर को क्लीन रखते हो, कितना हाइजीन आप रखते हो जिससे बीमारी ना आए। वो एक महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक लेडी ही कर सकती है। कभी बैचलर का घर देखा है? जिस जाके देखना, इतना, क्योंकि उनके घर में लेडी नहीं है तो दे डोंट नो, कॉकरोचेस भी होते हैं, गंदा भी होता है, कभी यानी दे डोंट नो, फूड उनका 3-3 दिन से वहीं पड़ा होता है। बट वही अगर एक महिला है घर में और उस घर में जाओगे तो वहां बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस होती है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेंटल हेल्थ, मैं कहना चाहूंगी मेडिटेशन, या तो फिर 10 मिनट के लिए अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना, या फिर कॉफी का मग लेना और स्काई को देखते रहना, व्हाटएवर। बट ये चीजें भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और ये मैं कहती हूँ कि ये एक वुमन अगर करती है ना, तो घर के बाकी के लोग नहीं भी करते हैं आज, कल उसे देख के फॉलो जरूर करते हैं। सो शुरुआत, मेरा कहना है, ये सब चीजें फैमिली के लिए जरूरत है, बट शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। ये हम बहुत बार बात भी करते आए हैं, तो देखो कितना अच्छे से मैम ने बताया। बहुत बार जो घर की लेडीज होती हैं वो अपनी फैमिली की चीजों में लगी रहती हैं, बट अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देती है, न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देती हैं, एक्सरसाइज पर। और दीपल मैम ने कितना राइटली हम लोगों को बताया दैट लीड बाय एग्जाम्पल, पहले आपको करना है और उसके बाद आपकी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करना है। एंड वैशाली, अभी तो बेस्ट पार्ट एक हो गया है, सुबह 7 बजे जो जुम्बा और योगा,
वो जो आता है Yes. हमारे वुमन वेस्टीज के वंडर वुमन पेज क्लब पे में यू नो Yes. चंचल Yes, yes. अर्चना जी वो इतना यानी यू फील लाइक कि कम ऑन गेट अप यू नो जस्ट Excitement मूवमेंट कर रहा लेते है, हैं थोड़ा सा और जो ये movement कर अपनी लेते एक हैं। कम्युनिटी के साथ हम करते हैं ना, तो वो तो अलग ही एनर्जी होती है। Yes. So ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं हमें। वेरी नाइस। तो चलिए अब मैं चंचल मैम आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज हुई है उसने हमारी हेल्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, क्योंकि आपके बच्चे हैं और आपने देखा है वक्त को बदलते देखा, समय को बदलते देखा, लाइफस्टाइल्स को बदलते देखा, हमने बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल को जिया जी। और आजकल बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत, तो वो बहुत। कैसे हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है? सीरियसली मैं बोलूँ तो मैं कई बारी ना इस बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे डर भी लगता है। ऑनेस्टली अगर यंग जनरेशन, आज की जनरेशन की मैं बात करूँ वैशाली, तो अगर आप देखो तो 2-3 पॉइंट्स में मैं इसको सम अप कर दूँ, हालांकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है कि आज जो असर पड़ गया उस लाइफस्टाइल का, उस लाइफस्टाइल में पहला है सेडेंटरी बिहेवियर इतना ज़्यादा इफेक्ट Yes. कर रहा है आज की जनरेशन पे। आप देखो हमने टेक्नोलॉजी वाइज बहुत इम्प्रूव किया है ना। अभी आप देखोगे 2 साल का बच्चा जिसको ABCD नहीं आती, वो यूट्यूब चला के अपना पोएम और अपना सब कुछ देख लेता है, राइट? उसको कुछ नहीं पता बट वो ऐसे ऐसे करना जानता है। तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चे वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर, एंड मजबूरी ही बोलिए या अकेडमिक प्रेशर बोलिए, कुछ भी बोलिए, बट आज हमारी मजबूरी है कि हमें स्क्रीन पे रहना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में हमारी जो पहले के टाइम में हम लोग छुपन छुपाई पकड़म पकड़ाई खेलते थे, वो कहाँ रह गया? बिल्कुल भी सो नहीं। फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो गई है कि उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर 16-16 साल के बच्चे, 18-18 साल के बच्चे हार्ट अटैक, या आप देखेंगे तो ये केस सुनने को मिलता था, ऐसा लगता है इनको क्या स्ट्रेस है। पहले हमारे टाइम में लगता था बहुत टेंशन हो गई होगी इसलिए हार्ट अटैक हो गया, बट आज की लाइफस्टाइल में कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत इफेक्ट कर रहा है। सेकंड चीज, क्योंकि बहुत देर तक सोते हैं, मतलब बहुत रात तक जगने का जो कल्चर है कि ऐसे ही होता है ना, पूरा ऐसे ही होता है। मेरी डॉटर है 2 की, हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े और हमारे घर में बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर रहता है, बहुत प्रॉपर हम लोग कोशिश करते हैं, बट यंग जनरेशन है, तो उस वजह से आप देखेंगे तो ओबेसिटी बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। मेंटल डिसऑर्डर्स आज के टाइम में आप सुनो बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन क्या है, वर्ड कितना बड़ा है, बट वो चीज आज के टाइम में कॉमन वर्ड बन गया है। चंचल उस एज में हमें तो मालूम भी नहीं था कि डिप्रेशन जैसा कुछ होता है। ये बहुत डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की जनरेशन और आने वाले टाइम में बहुत डर लगता है। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि जो ईटिंग हैबिट है, जो इतनी खराब हो चुकी है, अनहेल्दी हो चुकी है। आप देखिए प्रोसेस फूड, फटाफट आप रहने दो, कोई बात नहीं हम बना लेंगे, मेरी डॉटर की अरे कोई बात नहीं मैं बना लूंगी। वो क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड है जिसके अंदर कितना न्यूट्रिशन है, मैं और आप हम लोग अच्छे से जानते हैं। सो ये ईटिंग हैबिट भी आपकी, जो जितनी भी बीमारियां हैं जो हमें कितनी एज के बाद आती थी, वो अभी आनी शुरू हो गई। जैसे आपका डायबिटिक बहुत यंग बच्चों में आपको बहुत ज्यादा हो गया है। देन साथ ही साथ में मसल क्रैम्प्स एंड बोन्स बहुत वीक हो गया, इम्यूनिटी बहुत 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 वीक हो गई है। 15-16 साल के बच्चे को इम्यूनिटी बूस्टर्स खिलाने की जरूरत पड़ रही है। सो ये कुछ एक चेंज आया है। सेकेंड, लैक ऑफ स्लीप, जैसा मैंने कवर कर ही दिया है। लैक ऑफ स्लीप से एक चीज और बहुत ज्यादा जो मैंने देखी, वो बड़े इरिटेट रहते हैं बच्चे। सही बात। पहले के टाइम में मस्त रहते थे, छोटी सी बात पे एकदम हो जाता है, तो हमें लगता है क्या हो गया भाई, क्या हो गया। सो वो चीज क्यों? क्योंकि आप इतनी देर तक रात को जगते हो, फिर सुबह ऑफ कोर्स 7 to 8 आवर्स की स्लीप होती है, बट उस स्लीप का एक टाइम है, एक क्लॉक होना चाहिए। अभी भी हम लोग मैक्सिमम, क्योंकि हम तीनों बहुत ऑलमोस्ट 20-22 ईयर्स से हम लोग साथ हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्लीपिंग रिजीम भी जो होता है ना हमारा, वो बोलते हैं 11 बजे लाइट ऑफ हो जानी चाहिए, भले ही बच्चे बहुत बड़े हो गए हों। मेरी बेटी कॉलेज चली गई, यहाँ पे मैरिड बच्चे भी हैं, तो बट स्टिल हमारी कोशिश रहती है कि हम उस स्लीप पैटर्न को उनको रखें, क्योंकि वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल मुझे लगता है ये जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ना, इसका ये कुछ बैड इफेक्ट्स रहे हैं, जो बहुत हमें कॉन्शियस रहना है और अपनी अपनी फैमिली में इसे हमें देखना है कि हम कैसे एज अ वुमन, एज अ पेरेंट, हम इस चीज़ को अपने बच्चों तक उसके इफेक्ट को ना आने दें। एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस की सारी चीज़ें हम लेके लाइफ में, बट स्टिल हम उसके बैड इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स को कितना कम कर सकते हैं, ये हम लोगों को एजुकेट करना है अपनी फैमिली में। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, दैट आजकल एलेक्सा आ गया है, यू नो, तो खड़ा ही नहीं होना है, एलेक्सा कर्टेन ऑन, एलेक्सा लाइट्स ऑन,
you know. So very truly said कि और मेरे को लगता है कि शायद सभी महिलाएं अपने घरों में यही फेस करती हैं, Absolutely. अपने घरों में अपने बच्चों के साथ वो देखती हैं कि किस तरीके से चेंजेस आ गए हैं। तो चलिए मेरा अगला सवाल अर्पणा मैम आपसे है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि घर में क्लीन एनवायरनमेंट होना, ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट होना, ये कितना ज्यादा जरूरी है? बहुत ज़रूरी है वैशाली, बिकॉज यू नो जैसे हम लेडीज हम चाहते हैं कि हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहे। हम डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत वी मेक श्योर कि भाई हमारी स्वीपिंग, मॉपिंग, डस्टिंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो। हमारे कर्टन्स, हमारे सोफा, हम लोग बाय मंथली अगर हो तो हम लोग ड्राई क्लीनिंग के लिए हम वो सारी तैयारी रखते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब साफ सफाई हम मेंटेन नहीं करते हैं तो इंडोर एयर पोल्यूशन वो बहुत ज्यादा आज की तारीख में आप जानती हो कि बाहर की हवा तो पोल्यूटेड है ही, तो साथ ही साथ अंदर की भी जो वातावरण है ना वो बहुत हमको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। चप्पलें, मतलब खास करके बंगालीज के अंदर, इवन आई थिंक इवन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एज वेल, इवन इन साउथ, बाहर की चप्पल हम बाहर उतार करके अंदर आते हैं। घर की चप्पल बाहर रखी रहती है, उस घर की चप्पल को फिर पहन करके हम अंदर आते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना, आई मीन ओवरऑल एक फैमिली के अंदर हमें ये देखना है कि घर की साफ सफाई अगर हम रखते हैं, पूरा घर, आई मीन लाइक including your bathroom, including your kitchen, everything should be spick and span। और अगर हम इस चीज को करते हैं तो हम बीमारियों को दूर रखते हैं। बिल्कुल, बीमारी मतलब आपके कोसों मील दूर रहेगी, बिल्कुल, है ना। तो इस चीज को तो आई मीन लाइक प्रायोरिटी में हम लेडीज लोग लेते ही हैं। साथ ही साथ अगर हम ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, राइट, तो ऑर्गेनाइज्ड रहने की बात जैसे दीपल कह रही थी कि लड़कों का घर अगर देखोगे, बैचलर्स का घर देखोगे, आई रियली अग्री कि भाई मतलब पूरा मैसअप दिखता है सारा कुछ, सो बड़ी घबराहट सी होती है। तो यहाँ पे मतलब एक मेरा बेटा है बाहर में, राइट, तो ही इज मैरिड, तो दोनों जनों ने, बेटा और बहू ने, दोनों जनों ने एक दिन फोन करके बोला कि मामा हम लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं अभी। कैसे? 2 मिनट्स रूल, ठीक है, कि 2 मिनट के अंदर अगर कोई काम आप कर सकते हो तो उसको कर डालो, उसको पेंडिंग मत रखो। नहीं तो क्या होता है कि हम कपड़े हमने उतारे, हमने कहा चलो हम तय कर लेंगे, ठीक है, जूता कहीं पे भी हमने रख दिया उठा करके। चीजें अगर हम कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर उस काम को, बेड से उठे तो तुरंत हमने अपना बेड बना लिया, ठीक है। तो अगर इसको पेंडिंग ना रख करके हम तुरंत कर लेते हैं तो घर बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज रहता है। बिल्कुल। किचन की अगर मैं बात करूं कि अगर हमको मील प्लान करना है, मेन्यू प्लान करना है, अगर हम पहले से डिसाइड कर ले कि ब्रेकफास्ट क्या होगा, लंच क्या होगा, डिनर क्या होगा, राइट, तो उसकी तैयारी अगर हम पहले से कर लें, हम काट पीट करके हम सारी चीजें रेडी रख लें, मसाला सारा रेडी करके रखें, तो ऑर्गेनाइज्ड होने से सब कुछ टाइमली होता है, मेसअप नहीं होता है। वी कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम एंड वी कैन डिलीवर आवर बेस्ट, है ना। तो वो आपको एक मेंटल पीस देता है। मतलब साफ सुथरा घर, मैं आपको बोलूं कि मेरा घर मुझे बहुत खुद को बहुत पसंद आता है, बिकॉज मैं जब बाहर से थक करके अंदर आती हूँ ना, तो मेरे को बड़ा सुकून लगता है। वाह, बैग रखा, पूरा रिलैक्सेशन, घुसते संग, राइट, यू फील सो गुड कि एक क्लीन, एक वातावरण, एक पूरी वाइब्रेशंस अलग, एक पॉजिटिविटी। तो ये तो रही घर की बात। लेकिन अगर मैं पर्सनल हाइजीन की भी बात करूं तो आप सोचो कि आप अगर एक दिन नहीं नहा रहे हो, चलो मूड नहीं बना, मूड डिसऑर्डर हुआ, ठीक है, एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, आप खुद सोचो ना कि हाउ विल यू फील। तो वो आपके पूरे मूड के ऊपर, आपकी वाइब्रेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट लेकर के आता है। आपका घर बहुत साफ है, ठीक है,
वहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी आप खुद फील करोगे, आप खुद नहा करके फ्रेश कपड़े पहनोगे, खुद अपने अंदर वो एनर्जी फील करोगे। नहीं तो एक दिन घर की में काम करने वाली नहीं आई और हमने भी नहीं करा, ठीक है, उस दिन आप देख लो आपका मूड कैसा रहेगा, Yes. यू नो आपकी एनर्जी लेवल कैसी रहेगी। बहुत नीचे चली जाती आप है। करना भी कुछ चाहोगे ना, आप कर नहीं पाओगे, करोगे भी तो आपको सही से नहीं होगा, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यानी ओवरऑल यू नो इट रियली मैटर्स, चीजें जगह पे रहे ना, ढूंढने में टाइम नहीं जाता है, यू नो आपको पता है कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। तो इट इज ऑल अबाउट यू नो हैंडलिंग थिंग्स यू नो इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। और वो मेरे को लगता है कि एक लेडी घर की जो है ना, वो सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे से संभाल लेती है, ऑर्गेनाइज कर लेती है। और अगर एक लेडी घर पे करती है ना ये सारी चीजें, तो बच्चों के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। और फिर अगर बाय चांस हम बाहर हैं तो हस्बैंड भी सोचते हैं कि भाई आज वो बाहर है और वो आकर के पूरा घर में सब दिखेगा उसको, बुरा हो जाएगा। हम थोड़ा सा करते हैं, यू नो सबको आदत पड़ती है। इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन, इट इज ऑल यू नो इट इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल फैमिली मेंबर, कि वो सब लोग मिलकर के अगर करें तो you know we can live a very healthy and happy life. Yes, और वेरी ट्रूली सेड मैम। और जैसे अभी मैंने एक प्रैक्टिस करनी शुरू की है दैट मैं पूरे वीक का पूरा मील प्लान पहले ही कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, आपको पता होता है कि अभी मार्केट में क्या आ रहा है, क्या सीजनल है, क्या मुझे कंज्यूम करना है, तो काफी न्यूट्रिशनल चीजें भी उसमें बैलेंस हो जाती हैं। Absolutely. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मानती हूँ कि हर एक फीमेल बहुत ज्यादा इन चीजों पर तवज्जो देती है कि उसका घर जो है वो अच्छे से मैनेज्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। और मैं जानती हूं कि हर एक महिला ऐसा चाहती भी है। तो दीपल मैम, जैसा कि मैं आपकी चीजों को फॉलो भी करती रहती हूँ, आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन के ऊपर भी बात करते हो, आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन के ऊपर भी बात करते हो, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ऐसी कौन सी कॉमन चीजें हैं जो प्रैक्टिस करते हो अपने डे टू डे लाइफ में अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और अपनी फैमिली की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सो मैं खुद जो फॉलो करती हूँ, सबसे पहले तो मिनिमम वीक में 4 to 5 टाइम्स एक्सरसाइज या योगा करना, वेरी यू नो। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो मैं कम से कम 10 से 12 सूर्य नमस्कार कर लूं, ओके। और अगर वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, कभी होटल के कमरे इतने छोटे हैं कि आप वो भी नहीं कर सकते हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम वॉक, जहां पे मैं हूँ, जितना छोटा कमरा है मैं वहां पे भी थोड़ा सा वॉक करूँ, जिससे आई फील गुड। और मैं मेरी फैमिली में भी, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मैं उनको भी हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी घंटे में, 1.5 घंटे में मौका मिले, थोड़ा सा वॉक, सो वो बेटर रहेगा। दूसरी चीज, फोन पे जो लंबा लंबा बातें चलता है, तब मैं चलते चलते बात करने की ज्यादा कोशिश करती हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई फोन इतना लंबा चल जाता है और हमें मालूम ही नहीं है कि हम बैठे हैं इतनी टाइम से। आजकल की घड़ियां बहुत अच्छी हो गई है, वो कहते हैं कम ऑन गेट अप, यस यस, यू नो, कहते कम ऑन गेट अप। तो यू नो वो चीजें, वो मैं एक ध्यान रखती हूँ। दूसरा, खाने में मैं कोशिश करती हूँ कि फाइबर भी हो, उसके साथ साथ प्रोटीन भी हो, और उसके साथ साथ फिर बाकी जो बचता है वहां पे कार्ब आ जाए। बिकॉज मेरी अपनी खुद की बात करूँ तो मुझे कार्ब थोड़ा तो चाहिए होता है। सो जूसेस हमारे घर में बहुत सारे बनते हैं, तो मैं ये कोशिश करती हूँ, और मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि कभी जूसर के पीछे थोड़ा खर्चा भी करना पड़े, करो। यस। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अरे ये 10,000 का, 15,000 का, ये 5,000 का मैंने खर्चा कर लिया, पर आपको नहीं मालूम है कि कल जो दवाइयों के पीछे खर्चे होंगे वो इससे कई गुना ज्यादा होंगे। उसके साथ साथ मैं सप्लीमेंट्स रेगुलर लेती हूँ। वैशाली, आज से मैं बात करना चाहूंगी अर्पणा जी, जब मैं करीबन मेरी एज होगी, तब आप ले लो मैं 35 में या समथिंग होंगी, और तब मुझे कोलेस्ट्रॉल आ गया। एंड दैट टाइम वो अलार्मिंग था, बिकॉज मुझे रोज शाम को सेव पूरी खाना है, रोज शाम को पानी पूरी खाना है। जैसे वो नहीं खाया तो मुझे लग रहा था कि आपका दिन ही खत्म नहीं हुआ। ये मेरी लाइफस्टाइल हुआ करती थी। बट अच्छा हुआ मैं हेल्थ इंडस्ट्री में आई, तो मुझे समझ में आने लगा कि भाई ये तुम्हारे आज तो अच्छा लग रहा है, टेस्टी टेस्टी, बुढ़ापे में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो हम कोई बुढ़ा होना नहीं चाहते हैं, और सबसे ज्यादा बुढ़ापा प्रॉब्लम नहीं है, बट उस एज में बाकी की जो तकलीफें हो वो हम इनवाइट करते हैं अपनी यंग एज के अंदर। यस, राइट। तो तब जब कोलेस्ट्रॉल आया, तब मैंने
फ्लेक्सीड लेना शुरू किया और फ्लेक्सीड से मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक होने लगा, तो मुझे सप्लीमेंट्स पे फेथ आने लगा। और तब से लेके आज तक आप समझ लो कितने सारे साल हो गए। मैं खुद, मेरी फैमिली में मेरे इन लॉज जब थे वो, मेरे पेरेंट्स, मेरी भाई, मेरी बहन, यानी मुझे कहीं पे भी बिठा दो, अगर कोई कहेगा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे मुंह से सप्लीमेंट का नाम जरूर निकल आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो हेल्प करता है बहुत ज्यादा। और फाइबर, हर फूड में फाइबर होना बहुत जरूरी है, तो मैं ये भी ध्यान जरूर रखती हूँ। और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ में अगर मैं बात करूँ तो हर 1 आवर में अपने मीटर को मैं चेक करती हूँ कि ये मीटर कहाँ जा रहा है। मेरा एक जो है एक जगह 10, तो अगर ये 10 से नीचे जा रहा है और अगर वो 2 या 1 पे है तो बहुत बड़ा अलार्म बज जाता है कि भाई ये मेंटल, यानी एक ही ख्याल बार 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 आए जा रहा है, उसका मतलब है मैं कहीं गड़बड़ में हूँ। सो मैं उसको पकड़ती हूँ और कुछ ऐसे अफर्मेशंस, कुछ ऐसी चीजें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सब लोगों के बीच में हूं पर मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, किसी को नहीं मालूम है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो अपने अंदर दोहराना शुरू करती हूँ तो मैं वापस वहां से यहाँ आ जाती हूँ। और यही चीज, यस माय सन, वो तो यंग है, तो उसको जब मैं ये सब बातें बोलती हूँ तो मुझे कहता है मॉम यार तुम ये सब क्या मुझे बार बार कहती हो। हाँ, वो मुझे ऐसे कहता है मम्मा वापस वही मत कहना, तू वापस मुझे वो मत कहना। बट मुझे मालूम है वो कहीं ना कहीं सुन रहा है, आज मुझे ये कह रहा है, कल जब सच में उसे लग रहा होगा ना तो वो कहेगा मम्मी बोल रही थी लाना, ट्राई तो करके देखूंगा। सो और मेडिटेशन मैंने शुरुआत किया आज से 10 साल पहले, एंड धीरे धीरे अभी घर में मेरे हस्बैंड करने लगे हैं, मेरा बेटा सीखना चाहता है, मेरा भाई, मेरी बहन, ये लोग ज्यादा तो नहीं पर इतना उन्हें मालूम है कि भाई मेडिटेशन से बहुत बदल गई है, गुस्सा कम करने लगी हम लोगों के ऊपर, तो कुछ तो ट्राई करना चाहिए हमें। सो वैशाली ये चीजों के आसपास मेरी लाइफ है, यानी मैं कितना भी ट्रैवल करूं, कहीं पे भी जाऊं, बट मैं कोशिश करती हूँ कहीं से ये चीजों को मैं बैलेंस करूं। नहीं कर पाती हूँ बहुत सारी बार, बट मेरी कोशिश लगी रहती है मेरी और मेरी फैमिली की ये चीजों में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग होती रहे। वेरी नाइसली सेड। तो मैं जानती हूँ कि आज के हमारे तीनों ही गेस्ट आप लोगों की इंस्पिरेशन है, और इंस्पिरेशन से ही ये बातें सुनने को मिल सकती हैं कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं, अपनी हेल्थ को बैलेंस करते हैं और अपनी फैमिली को बैलेंस करते हैं। तो चलिए चंचल मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप एक फीमेल हैं और आपकी एक डॉटर भी है, तो अपने घर में हाइजीन को मेंटेन करना, हाइजीन प्रैक्टिसेस को मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा अर्पणा जी ने भी बीच में बोला कि हाइजीन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाइजीन जो है ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों से होता है घर के अंदर। कोई बड़ा चीज़ हमको नहीं करने जाना है कि हमको कुछ स्पेशल करने जाना है। छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिसको अगर हम डेली रूटीन में हम उसको पकड़ के रखते हैं और उस पर काम करते हैं तो बहुत हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मैं 3 लेवल पे अपने घर में फॉर ओवरऑल वेलबींग के लिए मैं उन 3 क्या बोलेंगे पैरामीटर्स पे मैं काम करती हूँ। फर्स्ट है कि पर्सनल हाइजीन डेफिनेटली, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इस बात पे जैसे दीपल जी अभी बता रही थी कि मेरा बेटा एकदम टोकता है हाँ ऐसे, तो मेरे घर में भी ऐसे होता है हाँ 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 पता है। तो मैं जैसे ही कोई आता है तो उस बोलती हूँ हाथ दो फटाफट हाथ दो। तो ये मतलब आपके दिमाग में क्या इशू, क्या हो गया, अभी तो आ रहे हैं हम ऐसे, या मेरे घर में 2 पेट हैं उनको छुआ तो हाथ दो, क्योंकि आई नो कि वो हाथ दो इज अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी, बट वो अगर हाथ नहीं धोया है, कई जर्म्स एंड वायरसेस आप कैरी कर रहे हो, एंड आप किचन में जाके कुछ उठा के खा लिया तो बहुत से उससे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। बट अगर हम उसको वो हाइजीन को मेंटेन करते हैं, पर्सनल हाइजीन, तो वो चीज़ों से हम बच सकते हैं। कई तरीके की प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देन डेफिनेटली मतलब जैसे आलस आ जाता है, शावर तो मैं बड़ी पर्टिकुलर हूँ, शावर लिया तो ये मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। यू नो आजकल कोई बच्चे तो 2-3 दिन तक अरे ऑफिस नहीं जाना है, नहीं किया, 3 बज जाते नहाते तो नहा रहे। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, बट आई ऑलवेज मैं मेरी डॉटर या मेरे सन या कोई भी हो घर में, जैसे मैं बोलती हूँ इसका इम्पोर्टेंस समझो कि क्यों जरूरी है। जैसे नहाने का मैम ने जो बात कही, मैं बड़ी एग्री करती हूँ। जैसे हम नहाते हैं ना, एक फ्रेशनेस आती है हमारी पूरी बॉडी का क्लॉक चेंज हो जाता है। नाउ बॉडी नोज कि अब उसे
एक्टिविटी करनी है, अब Yes, तैयार है very true. क्योंकि रात से वो क्लॉक था लेजीनेस, अब वो जैसे ही नहाया उसको लगा एक्टिविटी करनी है, तो इट इज नॉट अ स्मॉल पूरा बॉडी एनर्जाइज हो रहा है। एब्सोल्युटली। देन फूड हाइजीन का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए सब कुछ जो ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। सो पर्सनल हाइजीन के अंदर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं बड़ी पर्टिकुलर हूँ, अगर किसी को जुकाम है या किसी को कफ कोल्ड है तो मैं कोशिश करती हूँ उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखूँ, बिकॉज अगेन वायरस है, आपको टच करेगा एंड वही चीज़ आपके घर में कैरी ऑन होएगा। तो ये जो पर्सनल हाइजीन हुआ, देन आई रियली एम्फसाइज ऑन होम हाइजीन। होम हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि झाड़ू पोछा और डस्टिंग ये तो हर घर में होता है और कई लोग स्पार्कलिंग क्लीन रखते हैं, बट डिसइंफेक्टेंट घर को कैसे किया जाना है वो उस पर मैं बहुत ध्यान देती हूँ। तो कई स्प्रेज आते हैं जिसको डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज बोलते हैं, पूरे घर में करते हैं, जिससे आजकल इतने वायरसेस इतने फ्लूज हैं जो आपके घर में कब एंटर कर जाएं, किसके थ्रू एंटर कर जाएं, कुछ नहीं पता। तो मैं उस पर बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ। एंड थर्ड जो मुझे लगता है वो है मेंटल हाइजीन। Yes. मेंटल हाइजीन क्या है, जो कि बड़ा अजीब भी लगेगा शायद, मुझे लगता है कि मेंटल जैसे हम ये सफाई करते हैं, जैसे दिमाग की सफाई भी बहुत जरूरी है। सो दिमाग की सफाई में मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक हम लोग मैं और हस्बैंड सभी लोग ये बोलते हैं अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, बस Very true. इतनी ये हाइजीन, क्योंकि नेगेटिव कुछ आएगा नहीं तो सफाई की जरूरत पड़ेगी नहीं दिमाग Yes. के। सो इसके लिए जैसा अपने मॉर्निंग में जो सेशंस होते हैं, हम लोग तो Yes. बहुत लकी हैं कि हम लोगों का एक कम्युनिटी है अपना वंडर वुमन क्लब, एंड उसके अंदर मेडिटेशन, जुम्बा और ये बहुत हेल्प करते हैं हमारे मेंटल हाइजीन के अंदर। सो आई बिलीव ये तीनों जब मैं पैरामीटर्स को ध्यान रखती हूँ तो मेरा ओवरऑल मेरी फैमिली के हेल्थ को बहुत अच्छे से मैं कंट्रोल कर पाती हूँ। वेरी नाइसली सेड। पर मैम मैं एक पॉइंट आपके साथ फिर दोबारा से जानना चाहूंगी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन ज्यादातर फीमेल्स मैनेज नहीं करती हैं, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, और काफी बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेडीज को मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड होती है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के उसको भी कुछ बताएं कि क्यों जरूरी है फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन। बहुत ज़्यादा एंड इट इज़ सच अ सेंसिटिव टॉपिक इवन इन इंडिया, जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। वेरएज हमें लगता है, वैसे आज की वुमेन डेफिनेटली बहुत हम लोग इस बारे में अवेयर करते हैं, हमारे अपने मीटिंग सेशंस होते हैं जिसके अंदर वुमेन से रिलेटेड हम कई सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली इस चीज़ पे बात करते हैं, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द पार्ट जहाँ से वुमेन को मेजर डिजीजेस होने का चांस रहता है। बिल्कुल, मेजर डिजीजेस मीन्स मेजर डिजीजेस विच कैन कॉज यू सर्विकल कैंसर एंड अदर काइंड ऑफ यूट्रस रिलेटेड डिजीजेस, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड वो चीज़ एक ब्लेसिंग भी है ऊपर वाले की तरफ से, विच इज फॉर वुमेन ओनली। एंड जब वुमेन उसकी केयर नहीं करती है तो इरिटेशन होती है, जिससे मूड इरिटेट हो जाता है। जब इन्फेक्शंस होते हैं तो हमारा वो पार्ट इन्फेक्टेड नहीं होता, हमारी पूरा मेंटल और फिजिकल हम दोनों तरीके से इन्फेक्ट होते हैं, और हम ही नहीं फिर पूरी फैमिली को इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर हमारी इरिटेशन समझ में नहीं आ रहा और दूसरों को समझ नहीं आता हम क्यों इतना इरिटेट हो रहे हैं। तो मैं, मेरी डॉटर क्योंकि इक्वल मेरा 22 ऑफ एज, तो मैं हमेशा से उसके साथ बहुत ओपन रही हूँ, और मेरी फैमिली में जितने भी, तो मैं बहुत पर्टिकुलर, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स कौन से लेने चाहिए, क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे वो आपको हाइजीन रखने में उस एरिया को, और कैसे आपको हेल्प करते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की भी इंफॉर्मेशन आपको आपके घर में फीमेल्स को जरूर देनी चाहिए। वेयर वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव वंडरफुल कैटेगरी ऑफ वुमेन हेल्थ, सो उसका हम लोग जरूर लेटर ऑन बाद में बात करेंगे, बट हाँ डेफिनेटली इसकी बात हम सब करते हैं और हम सब वुमेन को करना चाहिए। वेरी नाइसली सेड। आगे बढ़ते हैं और अब मैं अर्पणा मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैम, मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी कुक हैं, आप बहुत अच्छा वैरायटी ऑफ फूड बनाती हैं, राइट? बट मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो आज हम खाना खा रहे हैं उससे हमारी बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो जाती हैं? मतलब क्या आप समझती हैं इस बारे में? वैशाली, एक्चुअली देखो तो जैसे दीपल ने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज के अंदर क्या चल रहा है कि लोग ना खाना बनाते हैं स्वाद के लिए, ठीक है? मतलब घर में जब खाना बनता है और जब परोसा जाता है, अगर थोड़ी सी तारीफ मिल जाती है ना, वाह क्या खाना बनाया है, तो हम लोग बिल्कुल फूले नहीं समाते हैं। सो पर्पस ये होता है कि भैया लोगों से तारीफ मिलनी चाहिए। तो स्वादिष्ट खाने से पेट, मतलब हमारी बॉडी को जो है ना वो हमारी न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता है, या भरपेट खाने से भी बॉडी का न्यूट्रिशन सही नहीं मिलता है। बेसिकली हमारा जो ध्यान जाना चाहिए वो जाना चाहिए कि हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो पूरा कैसे करें, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो वैशाली कि आज की तारीख में
हो क्या रहा है। Yes. हम बाजार जाते हैं, हम साग सब्जी फल वगैरह खरीद कर लेकर के आते हैं, ठीक है, हम लोग घर पे लाते हैं, पकाते हैं, लेकिन उसमें अगर आप देखो जो बॉडी की जो न्यूट्रिशनल नीड्स है, जो 46 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए होता है, वो पूरी मात्रा में नहीं मिल रही है। जो भी थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है वो भी अगर आप देखो तो दूषित है। Yes. है ना। Very तो true. आपको पता है कि आज की तारीख में बहुत सारे किसान भाई लोग क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में डीएपी, यूरिया, कीटनाशक, ये सारी Yes. चीजें डालते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हरी हरी सब्जियां, साइज उनके इतने बड़े बड़े, यू ऑल नो कि भाई इसमें क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल कलर कोटिंग हो रही है, इंजेक्शन देकर के साइज को बड़ा किया जा रहा है। ये जो केला, आम हम लोग मीठे मीठे खाते हैं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि पेड़ पे पकते हैं, पकाए जाते हैं, Yes, राइट, very true. आर्टिफिशियली कलर कोटिंग करके, इंजेक्शंस दे करके, तो मीठा बनाया जाता है। हर चीज के अंदर मिलावटी है वैशाली। बहुत तो जो Yes. प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। एंड वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी आर विद वेस्टीज। Yes. तो कि मतलब फूड Yes. सप्लीमेंट्स जो आज हमें वेस्टीज ने दी है, हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को Yes. वो पूरा करने में जिस तरीके से मदद कर रही है, मुझे लगता है कि दिस इज द नीड ऑफ एवरी फैमिली। Absolutely. नीड ऑफ एवरी फैमिली, मतलब ये जिंदगी की जैसे हमारी आदत और चीजों की अंदर बनी हुई है, तो सप्लीमेंट्स की हमारी एक आदत बन जानी चाहिए। Yes. तो मतलब हम लोग इस वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो वी आर ब्लेस्ड कि इतनी सारी नॉलेज हमें मिली कि भाई कैसे हमारा खान पान कैसे होना चाहिए। वी नो कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमको ज्यादा खाना चाहिए, नॉन वेज हमको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली रेड मीट हमको अवॉइड Yes. करना चाहिए, राइट, एंड फाइबरस फूड हमको खाना चाहिए, हमको होल ग्रेन ज्यादा अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, या लीन प्रोटीन हमको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सो वी नो दैट एंड वी डू दैट, बट एट द सेम टाइम वो सारी की सारी जो न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए वो पूरी मात्रा में नहीं मिलती है, जो हमें बहुत मदद कर रही है। जो वेस्टीज के सप्लीमेंट्स हैं, देखो हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना चेकअप कराते हैं, ठीक है, तो हमें जब टेस्ट हमारे को बताया जाता है, हम रिपोर्ट देखते हैं, तो कई कई डेफिशिएंसी निकलती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी निकल गई, कैल्शियम की डेफिशिएंसी निकल गई, D3 की डेफिशिएंसी निकल गई, किसी किसी को प्रोटीन डाइट की रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, राइट। सो ये बहुत अच्छा एक हैबिट होगा कि हम जो है अपना रूटीन चेकअप कराएं। रूटीन चेकअप करा करके जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारी है उसको हम समझें, और उसके ऊपर फिर एक डाइटिशियन से हम लोग कंसल्ट करें, एक डाइट चार्ट हम फॉलो करें, जो कि मुझे लगता है काफी हद तक मदद करेगी। एंड देन एडिंग सप्लीमेंट्स टू आवर डेली रूटीन, तो वो हमारे को एक प्रॉपर बैलेंस डाइट पूरा देती है। एंड आई फॉलो इट रिलीजियसली, क्योंकि मैं ज्वाइन ही हुई इस इंडस्ट्री के अंदर, मतलब मैं वेस्टीज की बात मैं कर रही हूँ, वेस्टीज के साथ मैं ज्वाइन हुई। प्रोडक्ट्स जो फ्लेक्स ऑयल के देव जी को मिले, मतलब उनके ब्लॉकेट्स चले गए थे, राइट, फ्लेक्स ऑयल से। मेरे मदर को जोड़ों की पेन थी, तो ग्लूकोसमीन कैल्शियम से शी गॉट रिलीफ। I had severe migraine issues when I joined Vestige, and you won't believe, Vaishali, I had tailbone problem. आज जो आपके सामने आराम से बैठी हो ना, मतलब एक वक्त था मेरे से बैठा नहीं जाता था, ट्रैवल तो दूर की बात है, फिर भी मजबूरी में ट्रैवल करना पड़ता था। एंड बेड से जब उतरती थी तो मेरे एड़ी में जो है ना दर्द होता था। एंड जब वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के रिजल्ट्स दिखे, तो मैंने ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिए और खुद कंज्यूम करना शुरू करा। एंड यू वोंट बिलीव कि पता भी नहीं चला कि वो एड़ी का दर्द कब खत्म हुआ, माइग्रेन कब गायब हुआ, टेल ब्रोन की प्रॉब्लम आज तक मतलब फिर दोबारा से हुई नहीं। सो दीज प्रोडक्ट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस। हमारे अपने जितने भी दोस्त जानकार रिश्तेदार हैं, जितना हम लोगों को हम बता सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ साथ मुझे लगता है औरों को भी मदद की जाए, सो दैट दे कैन लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। यस, वेरी ट्रू। और मुझे ऐसा लगता है कि
हर किसी को ये बातें पता है कि आज न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, आज खाना अच्छा नहीं है, लेकिन शायद कोई इसे मानना नहीं चाहता। दीपल मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा हाइजीन के ऊपर और चीजों के ऊपर काम करती हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि फूड सेफ्टी हम कैसे इंश्योर करें अपनी फैमिलीज में, कि हम एक अच्छा फूड सेफ्टी को मेंटेन करें, क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो ना, हर कोई भी फूड मार्केट से खरीदे ना तो पीछे पड़ना शुरू करें। यस, उसके अंदर क्या है, ये बात हम निग्लेक्ट करते हैं क्यों, और उसका फायदा उठाते हैं मैन्युफैक्चरर्स। वो बहुत बार ऐसी चीजें डाल देते हैं, हमें लगता है हम डाइट पे हैं या फिर हमें ये नहीं लेना है, बट वो चीजें अंदर होती हैं। दूसरी, जो आप सेफ्टी की बात कर रही हैं, उसमें मैं जो सबसे ज्यादा ध्यान रखती हूँ, उसमें जितना हो सके उतना आज का खाना है तो आज ही खाओ, दूसरे दिन ना खाओ। बहुत जरूरी बात है ये। हमारे मैं जो रिलीजियस, मैं जहां से आती हूँ वहां में बचपन से ये सिखाया गया, पर मैं कभी इस चीज को इतना मानती नहीं थी। बट जब मैं साइंटिफिकली इस चीज को मैंने ज्यादा ध्यान रख के ज्यादा समझा, तो मुझे समझ में आया कि जब आप रात भर फूड रखते हो, 2 दिन रखते हो, 3 दिन रखते हो और फिर खाते हो वैशाली, तो दैट इज वेरी वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। और एक चीज जो है दूसरी की, बहुत बार गर्म करना, बार बार पूरा खत्म हो जाता है। हमें लगता है ओ वेरी टेस्टी, मेरे पेट भर के खाया, बट बॉडी में क्या गया? कुछ भी नहीं गया। सो जितना कम हम हिट करें, माइक्रोवेव और ये सब चीजों को जितना कम यूज करें, फास्ट लाइफ में ये डाला कॉफी माइक्रोवेव हो गया, ये इसमें किया माइक्रोवेव हो गया, और हमने पी ली उसको, पर अंदर क्या गया? यस, ये बहुत जरूरी है। और एक चीज है फूड हाइजीन के अंदर, अपने किचन को क्लीन रखना। यस, मसाले के डब्बे को क्लीन रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। वो जो पेस्ट कंट्रोल टाइम पे करवाना। देन जहाँ पे अपने जो कपबोर्ड में जो चीजें रखी हैं, उसको एज ए 10 डेज 15 डेज आपको खुद को क्लीन करना। अगर आप नहीं कर सकते हो, हेल्पर से क्लीन करवाओ। जितनी चीजें जरूरी है उतनी ही रखो। सड़ जाती है, मालूम है। मैंने सबसे पहले कब से ये शुरू किया मैं बताती हूँ। हमारे सबके घरों में साल भर के अनाज भरने की आदत हुआ करती थी। यस, राइट, माय मॉम, माय मदर इन लॉ एंड ऑल। सो मैं एक बार ऐसा हुआ कि मैं तो इतना ध्यान नहीं रख पाती थी, तो एक बार मेरे से पूरा पूरा डब्बा खराब हो गया। उस दिन से मैंने तय किया जितनी जरूरत है उतनी चीज लाऊंगी। और एक चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है हमें फूड हाइजीन में, कि जब हम खाना बनाना शुरू करें तो सबसे पहले थाली में डाल के वो जरा दाल चावल को एक बार देख लें कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। फ्रीज को क्लीन रखें। बहुत गंदा हो जाता है बहुत लोगों का फ्रीज। आप खोलोगे ना, यू फील लाइक कि मुझे यहाँ खाना ही नहीं खाना है। सो वो बहुत जरूरी है कि फ्रीज को हर 2-3 दिन में एक बार चेक करे, इसमें से फेंकना क्या है, क्या थ्रो कर देना है। और एक चीज फूड हाइजीन में बहुत जरूरी है, आपका मटके का पानी, जो अगेन हम आजकल नहीं पीते हैं। वही जहां से भी बिस्लरी का आया, ये आया, वो आया, हमने पी लिया। बट हमारे पूर्वजों से ये चीजें सिखाई गई हैं, मटके को रोज सुबह धोना और उसमें पानी भरना और वो पानी को पीना। बिलीव मी, वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। फूड हाइजीन में खुली हुई चीजें ना रखना, बच्चे खास करके। ये 2 घंटे खुला पड़ा है, फिर खा लिया उसमें से। देखो, बार बार कहने से कभी कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, बट हम कह तो सकते हैं भाई तू झांक लिया कर, या फिर हम झांक ले उसे। सो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे फूड हाइजीन के लिए बहुत जरूरी है। मैं वेजिटेरियन हूँ, सो मुझे नॉन वेज का तो ज्यादा नहीं मालूम है, बट एज अ वेजिटेरियन मैं ये प्रैक्टिस को, मेरे घर में कभी भी रात का खाना नहीं होता है। सो ये मैं मेक श्योर करती हूँ कि फ्रेश खाना बने और उसे फ्रेश खाया जाए। बिल्कुल। सो बेस्ट रिजल्ट देता है। बट आई नो आज की लाइफ जो है उसमें फ्रेश खाना बहुत डिफिकल्ट है, पर हम उसे बार बार गर्म तो ना करें। एक बार बनाए, उसके बाद भले एक बार जरूरत है जितना, तो उसके अंदर वो सब वैल्यूज रहेगी। और हमारा जो थाली, जो हमारा ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन, उसमें प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, यानी हर चीज
उसमें होती है, तो वो हम चेक करें कि हम जो खाना खा रहे हैं वो क्या वो सब चीजों से भरा हुआ है कि नहीं। वेरी ट्रू। सो मैं यही कहना चाहूंगी, मैं छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान रखती हूँ, और वो ही छोटी छोटी चीजें आपको खुद को, और मेरा मानना है अगर आपका किचन क्लीन है, आपका खाना क्लीन है, तो लक्ष्मी माँ भी आपके घर पे बहुत आती है। वेरी ट्रू। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लेडीज तो ये फॉलो करती ही होंगी, और बहुत सारे आपने छोटे छोटे टिप्स जरूर लिए हैं यहाँ से जिनको आप आगे फॉलो करेंगे। तो चंचल मैम, जैसा कि मैंने बहुत बार सुना है कि आप बहुत ज्यादा अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं और बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज वगैरह के ऊपर ध्यान देते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फिटनेस हमारी डे टू डे लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, एक्सरसाइज हमारी डे टू डे लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है? बहुत ज्यादा। मैं तो कहती हूँ कि हर एक लेडी क्या, हर एक व्यक्ति को अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है, जब हम पैदा होते हैं तो शरीर के साथ, वापस जाएंगे तो ये बॉडी जाने वाली है। सो इन जर्नी ये बॉडी आपके साथ हमेशा रही है, तो इसको हमेशा, और बोला जाता है कि इसको आप एक मंदिर ही ट्रीट करो, इसको उसी तरीके से आप नरिश करो, उसको उसी तरीके से क्लीन करो। सो फिटनेस की अगर मैं बात करूँ तो रेगुलर एक्सरसाइज हम लोग, जैसा आप जानते हो कि हम करते हैं, और हमारे घर में सभी लोग करते हैं। मेरी डॉटर बहुत वो भी फिटनेस फ्रीक है, मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है तो वो भी फिटनेस फ्रीक है, सिद्धार्थ जी, तो हम सारे ही लोग हैं। और इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत मैं आज बोलना चाहूँगी थ्रू दिस शो, कि जब आप फिटनेस के अंदर होते हैं ना, तो आपके एक तो फिजिकल फिटनेस तो आती है, जिसके अंदर आपका कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ अच्छा रहता है, आपके मसल्स बोन्स बहुत स्ट्रेंथन होते हैं, देन आपका मेंटल वेलबींग बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड एक बहुत प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है आज के दिन में, वो है ओबेसिटी की। उससे आप बच जाओगे, क्योंकि अब हमारे पास चॉइस नहीं है, ओबेसिटी आ जाती है, हमें पता नहीं चलता बट आ जाती है, तो उससे आप बचे रहेंगे। उसके साथ साथ में मैं ये बोलूँगी, बेटर स्लीप होती है। एक जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप बहुत खुश होते हैं। अब वो खुश क्यों होते हैं? क्योंकि एक फील गुड करके हार्मोन मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बोलूँगी, बट फील गुड करके एक हार्मोन्स आपकी बॉडी में आता है जब बहुत आप टफ एक्सरसाइज करते हैं। तो जब आप रिलैक्स होते हैं तो वो फील गुड का जो एहसास आता है ना, दैट गिव्स यू अ मेंटल पीस, एंड एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ में ऑफ कोर्स आप बहुत सारी डिजीजेस जो हम बोलते हैं कि आने वाले टाइम में आ सकती हैं आपके पास में, चाहे वो डायबिटीज़ की बात हो, या हाई ब्लड प्रेशर हो, या हार्मोन डिसबैलेंस होना हो, ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, फैमिली बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली में एक्सरसाइज डाल दो। मैं, मेरी डॉटर, या हम जब इकट्ठा जाते हैं तो हमारी ना एक बड़ा मज़ेदार कंपटीशन रहता है, किसने कितना किया। तो उसमें एक बॉन्डिंग बढ़ती है। आज के टाइम में आप देखो कहाँ है, अगर हम 4 लोग बैठे एक फैमिली में तो सबका फ़ोन होता है हाथ में, कोई किसी से बात नहीं करता, हम बैठे साथ में हैं। बट आप जब इस कई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो ये सारे कुछ एक्सरसाइज के फिजिकल बेनिफिट से अपार्ट फ्रॉम ये सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं, तो डेफिनेटली एज अ पेरेंट, एज अ वुमेन, मैं कहती हूँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस चीज़ को कोशिश करें कि हम अपनी फैमिली में लेकर आएँ। कि फिटनेस एक हमारा जैसे खाना पीना है, वैसे एक फिटनेस भी है, उसमें चाहे आप योगा कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, एनीथिंग, बट यू हैव टू टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ। यस, और मुझे लगता है कि शायद फिजिकल फिटनेस और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग करते हैं, बाकी चीजें फिर भी हम ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, जरूरत में जब डॉक्टर बोलेगा करो वॉक, तब हम चलते हैं, नहीं करते हैं, राइट। तो चलिए, अब अर्पणा मैम, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ, और मैं एक ही सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आज की जो यूथ है, एक ऐसी कौन सी चीज है जो उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, उनको चेंज करनी चाहिए? अपने एक्सपीरियंस से, आपने इतने लोगों से आप मिलते हैं इस बिजनेस के थ्रू, तो क्या आपको लगता है? या विशाली, बिकॉज मेरे भी बच्चे, मतलब छोटे से मैंने उनको बड़े करे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो आज का ट्रेंड है, जो लाइफस्टाइल है, तो उसमें बच्चों को शुरू से ही अगर हम आदत डालें, सही चीज़ों की आदत डालें, राइट, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बच्चों को जो आदत हम शुरू से डालेंगे ना, वो आदत बन जाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जब उनको हम बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो जैसे दीपक बता रही थी कि इरिटेटेड हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ताकि फेस ना करना पड़े, तो हम बच्चों को पहले से ही सारी चीज़ों को हम एजुकेट करें प्रॉपर तरीके से। इनफैक्ट मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि वो ना डांट करके अपने बच्चों को समझाते हैं। आई डोंट अग्री टू दैट।
बिकॉज बच्चों को डांटने से ना वो बच्चे रिएक्टिव हो जाते हैं और आपका जो बॉन्ड है ना वो खत्म होने लगता है। तो आई ऑलवेज बिलीव इन काउंसलिंग। तो आप बच्चों को शुरू से ही सही आदतें डालें, राइट? जैसे कि खाने पीने की आदतें। आज की तारीख में बच्चे आप क्या देखो कि मम्मी पापा कितना ही समझा दें उनको कि हेल्दी डाइट, बाहर का खाना नहीं खाना, बट दे वुड लव टू हैव दैट फास्ट फूड। वो उनको मतलब सामने अच्छी अच्छी खाने की चीजें रख दो, घर में बना हुआ सारा कुछ पकवान रख दो एक से बढ़कर एक, बट वो देखेंगे क्या बना है। अगर लौकी की सब्जी बनी है, तोरी बना है, तो बोलेंगे भूख नहीं है, राइट? तो अभी तुरंत वो ऑर्डर करेंगे। अभी आपको पता है कि जोमेटो और पता नहीं क्या क्या है, तो वो बाहर से खाना मंगवाते हैं और वो चाव से खाते हैं, चाहे वो छोले भटूरे हो गए, चाहे वो पिज्जा बर्गर हो गए, व्हाटएवर, दे फ्रीक आउट ऑन दैट। तो वो सारी जो आदतें हैं, तो वो कितना डेंजरस हो सकता है आगे चल करके। वी नीड टू एजुकेट देम प्रॉपर्ली कि शुरू से ही हेल्दी खाने की हम लोग आदत उनके अंदर डालें। एंड जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, राइट? आज की तारीख में बच्चे के ऊपर हम क्या बताएं कि प्रेशर ही इतना ज्यादा है पढ़ाई का, तो वो क्या करते हैं, देर रात तक पढ़ते हैं। देर रात तक पढ़ते हैं तो सुबह देर से उठते हैं, तो वो जो एक स्लीपिंग साइकिल जो उनका चेंज हो जाता है, तो उससे उनकी इरिटेशन और बढ़ जाती है, तो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा उनके असर आता है। तो ये चीज को भी हम उनको समझाएं कि सुबह की पढ़ाई जो होती है, आप 10 बजे सो जाओ, आप 11 बजे सो जाओ, लेकिन सुबह 4-5 बजे उठ करके अगर आप पढ़ोगे ना, तो जो आप देर रात तक पढ़ते हो, आप 8-10 घंटे लगाते हो किसी चीज को कंप्लीट करने में, समझने में, वो सारी चीजें 2 घंटे में हो सकती है अगर आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हो, अर्ली आवर्स अगर उठते हो। साथ ही साथ मैं बोलूंगी कि उनको बिकॉज लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर, चाहे वो पढ़ रहे हो, चाहे वो नौकरी में हो, सो ये जो सोसाइटल प्रेशर होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इनफैक्ट सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है आज के तारीख में। बच्चों को आपने देखा होगा कि वो फोन लेकर कैसे स्क्रॉल करे जा रहे हैं, उनका स्पैन ऑफ अटेंशन, तो मतलब एक चीज को अगर वो अच्छी भी चीज देख रहे होंगे ना, थोड़ा देख करके फिर नेक्स्ट पे चले जाते हैं, कंप्लीट वो देखते नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन वो लेते नहीं है। सो उसकी स्क्रीन जो सामने रहती है लगातार, तो उसके ऊपर भी उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो एक तो उनको फोन का भी उनको ये बताना कि भाई थोड़ा जितना कम यूज कर सकते हैं, जब जरूरी है तब यूज करें, राइट? और उनके मेंटल पीस के लिए, उनका स्ट्रेस रिलीव करवाने के लिए आई फील कि मतलब मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको अगर शुरू से ही हम आदत डलवाते हैं मेडिटेशन की, जो मेरे घर में देव जी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और देखने के बाद रिजल्ट्स जो दिख रहे हैं बच्चों को आज की तारीख में, वो भी मतलब आज चाहे वो 5 मिनट करें, सुबह के 5 मिनट करें, या रात को सोने से पहले 5 मिनट करें, या जब उनको स्ट्रेस हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट ही अगर वो कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं। और हर यूथ को जो है ना इस चीज में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सी ये जो बातें बताई जा रही है ना, तो उनको लाइटली ना ले। अगर ये चीजों को वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो फायदा उन्हीं को होगा। दे विल बी एबल टू हैंडल लाइफ वेरी इजीली। एट द सेम टाइम जो आज की तारीख में सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, राइट? एक वर्क फ्रॉम होम हो गया है। चलो वर्क फ्रॉम होम की बात हम बाद में करते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर मैं आपको बोलूंगी कि घर से निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे, ऑफिस में केबिन में बैठे, राइट? सारा टाइम हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं। तो और अभी वर्क फ्रॉम होम जो हो गया है, तो और ज्यादा भयंकर, कि घर पे बैठ करके आप सारा टाइम, आपका बिल्कुल भी निकलना नहीं हो रहा है। सो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर बच्चों को अभी से हम बताएं कि भैया आगे चल करके जो हेल्थ हैजर्ड्स हो सकती है, तो उस चीज को वो अवॉइड करें, क्योंकि बीमारी जब लगती है ना, तो उसके बाद एक के बाद वो शुरू हो जाती है। सो टू अवॉइड ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि अभी देखो कम उम्र में, जैसे चंचल ने बताया कि कम उम्र में ही बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, कम उम्र में ही बीपी आ रहा है, कम उम्र में ही मैंने कितने सारे ऐसे केसेस देखे हैं, दे आर नो मोर। एंड कोई सुनने में जब आता है ऐसे, हम पूछते हैं कि अरे इतने यंग एज में
क्या हुआ? आई मीन क्या वो स्मोक करते थे ज्यादा या कोई ड्रिंक ज्यादा करते थे? नो, कुछ नहीं, बट एकदम यंग एज में ऐसा हो गया. सो यू नो वी नीड टू एजुकेट आवर पीपल, अपने बच्चों को, यूथ को ये एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी से यू नो एक्टिविटी ज़रूर करें. फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो यू नो जिम में जाएं, चाहे वो यू नो योगा. मेरे घर में जब अभी रेगुलर बेसिस में हम लोग योगा करते हैं, वी हैव अ कोच जो हमारे आते हैं घर पे. और I'm so happy that my daughter is here with me and she also practices yoga on a regular basis, right? रात को अभी वो भी इतनी कॉन्शियस हो गई है कि वो कहते हैं कि मम्मा मैं अभी दौड़ने जा रही हूँ, राइट? सो सारी चीज़ें जो है ना आज के यूथ को समझना ज़रूरी है कि यू नो फिजिकल हेल्थ तो है ही इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी यू नो वी नीड टू फोकस ऑन वेरियस थिंग्स जो ओवरऑल एक यूथ को डायरेक्शन देगा फॉर यू नो वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. जो ऊपर वाले ने एक लाइफ दी है, उस एक लाइफ को हमने जीना है और बिल्कुल जिंदा दिली से जीना है, खुशहाल जीना है. तो उसके लिए उन सारे अभी जो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी वो बहुत ज़रूरी है. मैं कहती हूँ ना कि पेन वर्सेस प्लेजर, अभी तकलीफ कर लो तो पूरी जिंदगी आरामदायक हो जाएगी. और अगर अभी हम प्लेजर में अपने आप को डालेंगे तो बाकी जिंदगी बड़ी दुखदाई हो सकती है. Yes, very truly said. और obviously family health and wellness matters. और आज हमने एक्सपर्ट से सुना, उन लोगों से सुना जिन्होंने अपनी फैमिलीज को बांध कर रखा है, और उन लोगों से सुना जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में कि किस तरीके से वो अपनी फैमिली हेल्थ और वेलनेस को मेंटेन करते हैं. आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारे इंसाइट्स आप लोगों ने लिए होंगे जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में शायद फॉलो करेंगे और बहुत ज्यादा हेल्थ और वेलनेस के ऊपर काम करेंगे. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल्थ. इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.